हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करेंगे A1 शिफ्ट का रिव्यू। आपको पता है A1 में एक्स ग्रुप के बच्चे थे और एक्स एंड वाई दोनों के भी बच्चे थे। तो यहाँ पे मैं जो कराऊंगा आपको एक्स ग्रुप की इंग्लिश और जो एक्स वाई के दोनों थे उनके रगा में के कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा। और एक चीज़ मैं बताऊं, मैंने एक थंबनेल पे लिखा है कि मजाक हुआ पेपर के साथ, तो ऑब्वियस सी चीज़ है, इंग्लिश में मजाक ही कर रहे हैं क्योंकि लेबल नहीं है कुछ इंग्लिश का। जो एवरेज बच्चा भी होगा वो फोड़ रहा होगा, जिसने कहीं से कुछ भी बाय बाय करके नहीं पढ़ा होगा, फोकट का भी इंग्लिश पढ़ा होगा ना, चाहे यूट्यूब पे फ्री क्लासेस देखे, ऑलमोस्ट वो 18-19 का सही आंसर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, मैंने भी, ऑब्वियस चीज़ है, हमारी पेड पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, लेकिन बताने में भी ये शर्म वाली चीज़ है क्योंकि इतनी ईजी सी चीज़ें थी ना कि कह नहीं सकते कि लो हमने पढ़ा दिया इंग्लिश के मामले में। ठीक है, तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा ईजी है, ज़रूरत से ज़्यादा इंग्लिश ईजी आया था। बाकी रिव्यू करा के जो भी क्वेश्चंस होंगे, इसके अलावा लास्ट में, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो एट द टाइम आपको मिलते नहीं है, रात में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे हम आपको जो मैथ रीजनिंग है, वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा मैं। टेलीग्राम चैनल का सर्च करना आप @A2Z स्टडी। ठीक है, ज्वाइन कर लेना। अभी तो देखो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, खुद समझ जाओगे। अब ये है ना कि देखो, पहला क्वेश्चन था हु लाइक्स या सॉरी हु लुक्स एट द ब्राइट साइड, एंड एक क्वेश्चन है हु लुक्स एट द डार्क साइड। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आया था एग्जैक्टली, कुछ लोग कह रहे हैं लुक्स एट द ब्राइट साइड था, कुछ बच्चे बताएं लुक्स एट द डार्क साइड था। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा, अगर ब्राइट साइड देख रहा है वो इंसान तो उसको ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं, मतलब अवसरवादी, जो हर चीज में क्या करे, अवसर को ढूंढे। और जो डार्क साइड देख रहा है जो इंसान, वो अवसर मिल भी रहा तो उसको मतलब नकारात्मक चीजें दिख रही है। ठीक है, निराशावादी। तो वैसे हमारी पीडीएफ में थी ये चीजें, देखो मैंने स्क्रीनशॉट लिया। ऑप्टिमिस्टिक का वन हु लुक्स एट द ब्राइट ऑफ साइड ऑफ अ थिंग, और पेसिमिस्ट का भी था वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग। हमारी पीडीएफ से नहीं भी पढ़ते तो भी आप कर देते, क्योंकि यूट्यूब पे इसको मैंने 10 बार करा रखा है, या फिर बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो करा रखे हैं इसको। ठीक है, तो इसको पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, किसी का पेड पीडीएफ लेके आंसर कर लेते। हाँ, लेकिन ये चीज कहेंगे, देखो अभी 2 दिन पहले से जो मैं ये सीरीज फिक्स प्रीपोजिशन का यूट्यूब पे मैं करा रहा था, उसमें मैंने ये चीज पढ़ाया था। देखो उसके फिक्स प्रीपोजिशन के पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे अपलोड की थी। 39 नंबर क्वेश्चन देखना, उसमें है प्रिवेंट। उसमें मैंने एग्जांपल भी दे रखा था, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है, और ये आज आया भी था। तो क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन ये था ना, कुछ भी था मेरे को याद नहीं है, लेकिन प्रिवेंट के साथ कुछ फ्रॉम फिक्स प्रीपोजिशन पूछा था, तो आप फ्रॉम लगा देते। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया था, दे प्रिवेंटेड मी फ्रॉम एंटरिंग द हॉल, मतलब वो हॉल में एंटर करने से मेरे को रोक रहे हैं वे लोग, तो प्रिवेंट के साथ फ्रॉम लगता है। देखो एक चीज मैं कहना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, गुरु जी बताओ आपकी बसंती की कसम खा के जो प्रीपोजिशन पढ़ा रहे थे, फिक्स प्रीपोजिशन, ऑब्वियसली बसंती को हमने दाव पे रख के पढ़ाया था वो, तो बसंती अब बच गई, मरेगी नहीं बसंती। ठीक है, अब वो बसंती है कौन मुझे भी नहीं पता। ठीक है, लेकिन कोई ना कोई है, अपनी कल्पनाओं में है, कल्पनाओं से बाहर निकलो वो नहीं दिखेगी, कल्पनाओं में हमने उसे बचा लिया। तो हमारे फिक्स प्रीपोजिशन का जो है ना वीडियोस का आपको आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वैसे टेलीग्राम चैनल पे भी लिंक मिल जाएगी, तो आप जाके एक बार देख लेना। ऑब्वियस ये चीज़ें मजा आने वाला है, एग्जाम में आ रहा है वहां से, और आएगा, आगे आगे जाओ आएगा। हमने लगभग लगभग 81-82 कराए थे ना, उसमें से आएगा, 100% आएगा। ऐसी थोड़ी बसंती आएगा कसम खा ली है अपनी। ठीक है, वो बसंती है कौन पता नहीं, लेकिन मेरे को आगे देखो, लिथार्जिक, ये भी पीडीएफ में, जिसका मतलब होता है सुस्त, जिसके एंटोनिम सिनोनिम मैंने दो दो दे दिया, जो भी आपके एग्जाम में आए होंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है सुस्त। अगर एंटोनिम पूछेगा तो विगरस और एनर्जेटिक, मतलब एक उत्साही इंसान, सुस्त नहीं उत्साही। हमने इसको लेथार्जी करके दिया पीडीएफ में, उसी को लेथार्जिक पूछा ये। और सिनोनिम होता है स्लगिश, लेजी और डल, मतलब सुस्त इंसान। ठीक है, चलो बाकी जो पीडीएफ कौन कौन से मैं बताऊं हमारे आगे, अगर अभी क्वेश्चन कराऊंगा, पहले पीडीएफ के बारे में बता रहा हूँ, जिसका 15 को 16 को 17 को एग्जाम है, वो अभी भी हमारे पीडीएफ को बाय करो, और इसकी एक सिंगल रुपीज भी पीडीएफ की हम लोग प्राइस को कम नहीं करेंगे। ठीक है, हमने शुरू से कहा था आपको पीडीएफ लेना है लो, नहीं लेना लो। और हाँ, मैं इसका अर्थ ना कि समझदार के लिए सारा काफी है, वो इशारा आप समझ रहे हैं जो एग्जाम देके आ रहे हैं। तो रीजनिंग के 100% हमारे पीडीएफ के कंसेप्ट से क्वेश्चन आज भी आए हैं। बच्चे कह रहे थे एग्जैक्टली क्वेश्चन तो अभी नहीं बता पाए, लेकिन कह रहे हैं कि पीडीएफ से जिसने 2 बार 3 बार पढ़ा होगा सर, एक सिंगल सवाल वर्बल नॉन वर्बल का उसका नहीं छूटेगा। साथ में मैथमेटिक्स का भी जो पढ़ के गया होगा बढ़िया से, मैं गारंटी दे रहा हूँ 100% हमारी पीडीएफ के कंसेप्ट क्या है, 100%। हमने पीडीएफ में सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं। साथ में करंट अफेयर दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, जीके भी है करंट अफेयर के साथ, और कैवलरी और इंग्लिश तो मैं दिखा ही रहा हूँ, चीजें आ रही हैं। सबको बाय करना है तो व्हाट्सअप करके बाय कर लो, 7279047787। और जिसका एग्जाम होते जा रहा है व्हाट्सअप करके क्वेश्चन सेंड करते जाना इसी व्हाट्सअप नंबर पे। ठीक है, और सारी पीडीएफ पेड है, पैसे पे करने पड़ेंगे आपको, फ्री नहीं है। आपको मन भरता है लो, अदरवाइज मत लो। ठीक है, डेट इज क्लियर। आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि पीडीएफ लेना कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी तसल्ली के लिए ले सकते हो। एग्जाम में अगर
कम चीजों को पढ़ के ज्यादा स्कोर करना है तो पीडीएफ बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे ये मर्सीफुल का था, तो मर्सीफुल हमारे पीडीएफ में देखो 96 नंबर एंटोनिम सिनोनिम में देखोगे तो लेनियंट हमने एक वर्ड दे रखा था, उसी के अंदर देखा था हमने जिसके सिनोनिम होते हैं कॉम्पेंसोनेट और मर्सीफुल, और उसके एंटोनिम होते हैं क्रूअल और सीवियर। ठीक है, और मर्सीफुल का मतलब भी होता है उदार। तो हमने ये चीजें भी दे रखी थी पीडीएफ के अंदर। ठीक है, तो आराम से इसको पढ़ लिए होते। एक मतलब ये सवाल तो बताना ही नहीं था यार। एक क्वेश्चन देखो, इसको दो तीन तरीके से बच्चे बोल रहे हैं। कोई कह रहा है राम था, कोई कह रहा था ही था, कोई कह रहा सी था, कोई कह रहा था ही था। जो भी था टेंस पे जाओ, ही इज ईटिंग अ मैंगो, या फिर कोई सॉरी सी इज ईटिंग अ मैंगो, या फिर सी ईट्स अ मैंगो, इसी से आधारित क्वेश्चन था। कोई ही सी ईट, कोई आई राम, ऐसे करके कुछ भी बोल रहे हैं। अगर सी इज ईटिंग था तो वो कंटिन्यूअस टेंस में था, प्रेजेंट में, तो इसका पैसिव कैसे बनता? मैंगोज अगर था तो वो प्लूरल है, अगर मैंगो था तो वो सिंगुलर है। मैंगोज था तो आर लगेगा, अगर मैंगो था तो इज लगेगा। अगर वो कंटिन्यूअस टेंस में था तो आर के साथ या फिर इज के साथ बिंग लगाएंगे, इटन बाई हर। अगर सी था तो हर लगाएंगे, ही था तो हीज करेंगे। ठीक है, अगर कोई नाम था तो भी क्या करेंगे, नाम लिख देंगे यहाँ पे। अगर वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में था, सीड्स मैंगो, तो उसका क्या करोगे, मैंगोज आर इटन बाई हर। तो ये बहुत ही बेसिक सा पूछा गया, इंग्लिश में मजाक हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, इंग्लिश में मजाक किया गया बिल्कुल भी। हर बच्चा, लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, जिन्होंने तरीका से सुन के थोड़ा सा घबराना मत। नॉर्मलाइजेशन में आपको थोड़ा सा असर गंदा देखने के लिए मिलेगा इस शिफ्ट के अंदर। इंग्लिश की मैं बात करूं, आपको पता है ना सेक्शनल भी नॉर्मलाइज होते हैं। जैसे फिजिक्स का, मैथ का, रागा का, इंग्लिश का नॉर्मलाइज होता है। अगर कहीं आने वाले शिफ्ट में इंग्लिश का लेवल आज से थोड़ा सा भी बढ़ा, ठीक है, तो ऑब्वियसली चीजें एंड तक वो चीजें ज्यादा बढ़ जाएंगी। ये तो 13 को था, 14, 15, 16, 17 बाकी है अभी। ये अगर इंग्लिश इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ते गया, अभी तो बहुत ईजी है, हल्का हल्का लेवल भी बढ़ता गया, तो 17 अक्टूबर तक 13 के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो 17 वाले आप डरना मत, अगर बहुत ज्यादा लेवल बढ़ जाएगा, आप 15 से 16 भी स्कोर करोगे ना, लग रहा है कि सही सही करते रहे, तो रिलैक्स हो जाना। क्योंकि जो 15 नंबर सही सही गेन करेगा, उसके 5 से 6 नंबर या फिर 4 नंबर 5 नंबर इंग्लिश में बढ़ जाएंगे। मैं गारंटीड बोल रहा हूँ। तो 15 अगर आप सही करोगे तो आपके 18 से 19 नंबर आराम से, इवन 20 नंबर भी आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई मान लेते बहुत स्मार्ट बच्चा इंग्लिश में, वो 18 सही कर दे रहा है 17 तारीख वाले शिफ्ट में, अगर डिफिकल्ट हो रहा है तो उसके 20+ मार्क्स आएंगे नॉर्मलाइज करके। तो आगे मजाक करते हो, 20 नंबर का पेपर होता है भैया, पिछली बार ही हुआ था 21-22 नंबर आया था, नॉर्मलाइजेशन का खेल है। 20 में 25 भी आ सकता है इंग्लिश में, नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये सभी चीजें हुई हैं। एसएससी में भी ऐसा होता है ना, 200 में किसी का 202 आ जाता है, इसीलिए होता है रीजन। तो आप जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है इंग्लिश में, बहुत ज्यादा उत्साही नहीं होना। लगता है कि आज का इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, आपने पढ़ा है बहुत ज्यादा, तो तुक्का मत मारना। ठीक है, 13-14 भी लग रहा है सही हो गया आपसे ना, आगे नहीं समझ में आ रहा तो चीजों को छोड़ देना, क्योंकि नॉर्मलाइज करके आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। क्योंकि आज का शिफ्ट इजी बहुत ज्यादा हो गया है और इनके घटेंगे। नॉर्मलाइजेशन में आज का शिफ्ट घटने की पॉसिबिलिटी है, अगर आज आगे डिफिकल्ट इंग्लिश आता है तो। अगर कहीं और इजी आ गया तो फिर पॉसिबल तो नहीं है कि और इससे भी ज्यादा कुछ इंग्लिश पूछे। ये देखो, एक स्पेल्ड वर्ड पूछा था जिसमें फाउंडेशन, सेलिब्रेशन, ट्रांसलेशन और प्रेजेंटेशन का वर्ड दे रखा था। शायद ही ये वर्ड किसी को पढ़ाने की जरूरत हो, बिकॉज हर बच्चा ये जानता होगा। फाउंडेशन, सेलिब्रेशन और ट्रांसलेशन तो हर बार बोलते रहते हैं, लिखते रहते हैं। दिन में पता नहीं कितनों को सेलिब्रेशन का विशेष करते होगे आप लोग। तो ये इनमें से कोई एक का गलत स्पेलिंग था, सही चूज करना था, मैंने सबका सही लिख दिया। अब जो गलत था आप समझते रहो। एक सवाल था ना, भारत में प्रधानमंत्री और एमपी बनने के लिए मिनिमम कितनी आयु चाहिए? तो हमारी जीके की पीडीएफ में 305 नंबर क्वेश्चन देखना, उसमें लिखा हुआ है 25 ईयर्स। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर में बता रहा हूँ, हमारी पीडीएफ अगर आपने, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, मैं लालच नहीं दे रहा हूँ किसी को। जिसने अभी बाय कर लिया ना, उसके दिल कांप रहे होंगे कि हमने यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर दिया, क्या पढ़ना सही है? तो ऑब्वियस चीज है, आज जो एग्जाम में आए हैं, आप क्वेश्चन नंबर देखो जीके की पीडीएफ में। अगर आप उसने पीडीएफ खरीद के साइड लगा दिया तो पढ़ो, एग्जाम में आएंगे आगे भी। ठीक है, और देखो मैरी कॉम किससे रिलेटेड है ये मैंने पढ़ाया नहीं था, और मेरे हिसाब से पढ़ाने की जरूरत भी नहीं थी। बच्चा बच्चा जानता होगा ये बॉक्सिंग से। ये मतलब कहते हैं ना, ये मैरी कॉम ऐसी एक लड़की है जिनकी पहचान बताने की जरूरत नहीं है भारतीयों को। ठीक है, हर भारतीय, लगभग जो पढ़ा लिखा इंसान है, हर भारतीयों के दिमाग में, दिल में बैठी हुई है महिला। ठीक है ना, रिस्पेक्टेड महिला है ये। तो बॉक्सिंग से रिलेटेड है ये। अब ब्रिक्स से कोई सवाल आया था, 4 ऑप्शन थे और एक पूछा गया था ब्रिक्स का नहीं है। हमारे करंट अफेयर के सबसे लास्ट पेज देखना, करंट अफेयर में सबसे लास्ट पेज में मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताए हैं, जिसमें से मैंने ये भी कहा था व्हाट इज ब्रिक्स, करंट अफेयर वाले पीडीएफ में। तो ब्रिक्स का पूर्ण रूप तो मैंने बता दिया था ना, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। ये सारे चीज जो है, ये सारे कंट्रीज हैं, और इसके अलावा इंग्लैंड या फिर कोई एक कंट्री दिया होगा, वो ब्रिक्स में नहीं है। तो चीजें मैंने बता दिया कि ये सारे कंट्रीज हैं
ब्रिक्स के अंदर आ जाते हैं। बी का मतलब हो गया ब्राजील, आर का मतलब रसिया, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब क्या हो गया चाइना, और एस का मतलब गया साउथ अफ्रीका। तो बहुत सारे लड़के छट डाल दे सर एशियन गेम का पढ़ाओ ना, अभी रिसेंट में किसको अवार्ड मिला। भाई अब पागल वागल नहीं हो ना। अब एक बात बताओ, 13 अक्टूबर को एग्जाम है, कोई चीज अगर लास्ट सितंबर या फिर स्टार्टिंग में अक्टूबर में आता है, जो चीज करंट अफेयर बन जाता है, वो पॉसिबल है 13 अक्टूबर को सवाल पूछना? नहीं पॉसिबल है यार। कम से कम 20 दिन 25 दिन पहले क्वेश्चन बन के रेडी हो जाते हैं। तो जो चीजें कल हो रही है वो आज के एग्जाम में पूछ देगा। तो खुद से सेंस लगाओ। बेवकूफ की तरह रिएक्ट कर रहे थे आप लोग कि आपने पढ़ाया नहीं, पीडीएफ में नहीं दिया। काहे पीडीएफ में, तो जो आएगा ही नहीं। फालतू की चीजें दे दें कि आप पढ़ के विद्वान बन जाओ और एग्जाम में फेल हो जाओ। नहीं, उतनी ही चीजें पढ़ो, ग्रैप्स कर पाओ जो कि एग्जाम में आप छोड़ पाओगे। तो मैंने वही सब चीजें दी थी और पीडीएफ से आ भी रहा है। रिस्ट्रिक्ट का हमने नहीं दिया था, रिस्ट्रिक्ट का नाउन फॉर्म पूछा था, ये हमारे पीडीएफ में नहीं था। तो रिस्ट्रिक्ट का रिस्ट्रिक्शन होता है, जब भी लास्ट में एलवाई दिखे तो मार देना ये एडवर्ब है, ION दिखे तो मार देना क्या भैया ये नाउन है। ठीक है, चलो आगे एशियन गेम से रिलेटेड पूछा था। तो मैंने देखो 2022 का एशियन गेम तो देख के घबरा रहे हो भाई। 2022 का एशियन गेम तो इसका मतलब 2022 का करंट अफेयर नहीं पूछ रहा। 2022 का एशियन गेम 2023 में हुआ है, इसलिए पूछ रहा था वो। ठीक है, तो 2023 में ना हुआ है, नाम है 2022 एशियन गेम, लेकिन हुआ तो 23 में। तो उसने ये नहीं पूछा किसने क्या जीता, बस उसने ये पूछा कहाँ हुआ था। ठीक है, तो ये हांगझो में हुआ था चाइना के अंदर। हमारे पीडीएफ में है, उसी का स्क्रीनशॉट लेके मैं दिखा रहा हूँ आपको। और 2026 वाला अगर पूछे कि कहाँ होगा तो भी मार देना, वो भी मैंने पीडीएफ में दे रखा है। ये आइची और नागोयो में होगा, जो कि जापान के अंदर है। ठीक है, तो ये भी चीजें मैंने पीडीएफ में दी है, करंट अफेयर वाले इसमें भी दी है। आज के पेपर में फोड़ रहे होंगे बच्चे। फिर कह रहे हैं सी इज नॉट गोइंग टू स्कूल डैश इट इज रेनिंग। वो स्कूल नहीं गई डैश क्योंकि बारिश हो रहा है, तो ऑब्वियस ही चीज है, बिकॉज लगेगा बिकॉज। ठीक है, तो ये तो पढ़ाने वाली कोई चीज भी नहीं थी, बच्चा लेवल का था। करेंसी ऑफ जापान, जापान की करेंसी क्या, तो हमारे करंट अफेयर की पीडीएफ में देखना आप। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के जो है ना, देखो ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो ऑपरेशंस एंड ग्रुप्स करके बना रखे हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं बता दूं डिफेंस से रिलेटेड है। बाकी लीडर्स वगैरह मैंने कर रखा था। कंट्रीज ट्रेंडिंग इन न्यूज करके मैंने एक जो टॉपिक दिया, इस पे पीडीएफ में टच करोगे, कुछ जो उन कंट्रीज के बारे में हमने लिस्ट बनाया जो कि 2022 में और 23 में बहुत ज्यादा हाईलाइट रही है। इंडिया और उन कंट्रीज के साथ रिलेशन हमारा बहुत अच्छा हुआ है। तो उन कंट्रीज से रिलेटेड मैंने कहा था एग्जाम में पूछेगा, और करंट अफेयर की पीडीएफ में दी है, जिसमें से जापान भी था। तो जापान में हमने तो 3 चीजें ऐड करी थी कि जापान के प्राइम मिनिस्टर अभी हाल फिलहाल में कौन है, फूमियो किशिदा जी हैं। जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो है। करेंसी क्या है, येन है। तो ये चीज हो सकता है कि आगे जाके इनका या तो प्राइम मिनिस्टर पूछे या फिर कैपिटल पूछे। ठीक है, और करेंसी जापान की तो गर्लफ्रेंड है, बात समझ लो। ये है लगभग जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से देख रहा हूँ कि हर किसी ना किसी शिफ्ट में एक तो कॉमिटी का स्पेलिंग और जापान का क्या कहते हैं करेंसी। और मैं बता दूं आपको जो असम का एक त्योहार है बिहू, ये किसी ना किसी शिफ्ट में पूछते हैं ये लोग। पता नहीं एकदम एयरफोर्स की गर्लफ्रेंड है ये क्या है। ये 3-4 सवाल रिपीटेड होती है जो हर बार पूछी जाती है, स्टैटिक समझ लो इनको। तो जापान की करेंसी आपको याद होगी, ये पूछा गया था। फिर अबेंडन का सिनोनिम पूछा गया था हमारे करंट अफेयर के वोकैबुलरी के पीडीएफ का। जो सबसे पहला क्वेश्चन है सिनोनिम एंटोनिम का, देखो मैंने उसी का स्क्रीनशॉट लिया है। सबसे पहला क्वेश्चन ही है अबेंडन उसी का पूछा गया था सिनोनिम। तो देखो डेजर्ट मतलब छोड़ देना होता है, त्याग देना होता है। गिव अप, एब्डिकेट, डिस्कार्ड, ये सभी चीजें सिनोनिम है। रिलिंक्विश, आइसोलेट। अगर एंटोनिम पूछेगा तो कैरी ऑन, कंटिन्यू और रिटेन, ये सभी चीजें एंटोनिम है उसके। तो पहला क्वेश्चन ही था। एयरफोर्स को हमारी पीडीएफ इतनी पसंद आ रही है कि डायरेक्टली छाप रहा है वहां से। एक सवाल है भारत की कोकिला, हमारी जीके की पीडीएफ के क्वेश्चन नंबर 202 नंबर। देखो जब मैं चीजें बोल रहा हूँ ना नंबर के साथ, तो आपको ट्रस्ट बनना चाहिए। मैं ट्रस्ट के लिए कह रहा हूँ। हाँ, पीडीएफ चाहिए, फेंकने वाली चीजें नहीं है। बोलने का तो देखो हर बार मैं बोलता हूँ कि हमारी चीजें आई, हर कोई बोलता है हमारी चीजें, लेकिन मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ कि पेज नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर देखो, आप जाके देख लो खुद से। क्वेश्चन नंबर देखो 202 क्वेश्चन नंबर में भारत की कोकिला कौन कहलाती है, तो हु इज कॉल्ड इंडिया नाइटिंगेल। तो हमारी क्वेश्चन था उसमें सरोजनी नायडू। अब इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। एक देखो इमेजनरी सेंटेंसेस था, तो ये तो मैंने यूट्यूब पे फ्री में कराया था ना, टॉप 52 रूल्स। अभी रिसेंटली 10-15 दिन पहले कराया था, बहुत सारा अच्छे बच्चे ने देखा उसको। तो उसमें रूल नंबर 33 मैंने कराया था इमेजनरी सेंटेंस का। वैसे तो 4-5 रूल पढ़ाए थे इमेजनरी सेंटेंस के। तो रूल नंबर 33 से एक सवाल था, मैंने कहा था ना इफ के बाद अगर पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड प्लस V3 अगर आएगा तो आगे क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ वुड प्लस हैव के साथ V3 आएगा। या फिर उसी का दूसरा फॉर्म होता है, मतलब सेम रूल का, अगर सवाल हैड से स्टार्ट हो जाए तो आगे सब्जेक्ट के साथ V3 आएगा, और दूसरा क्लॉज जो होगा उसमें भी वुड के साथ हैव प्लस V3 आएगा। तो इस पे से एक सवाल पूछा गया था, सेंटेंस एग्जैक्टली याद नहीं है, बस ये पता है कि इस रूल से सवाल पूछा गया है।
तो इस रूल को जिसने अपने जहन में बैठाया होगा, तो यहीं से उड़ हैव में कुछ प्रॉब्लम होगा तो वहां पे वो सही कर चुका होगा इसका। मैं रूल नंबर ही बता रहा हूँ, रूल नंबर 33 देख लो अगर आज का एग्जाम दिए हो आप तो। फिर फ्यू और लिटिल से सवाल पूछा गया था, तो रूल नंबर 37 में हमारे फ्यू और लिटिल को तो हमने जिक्र में पढ़ा रखा था और इसे सवाल भी कराए थे हमारे वही टॉप 52 रूल्स के अंदर, जिसमें से रूल मतलब 52 रूल्स मैंने पढ़ाए थे ना, 52 गज का याद है, तो वही 52 गज का रूल्स पढ़ा दिए थे मैंने। तो 52 गज के रूल से रूल नंबर 37 में फ्यू और लिटिल पढ़ाया था और इसके एग्जांपल्स भी कराए थे, तो मुझे उम्मीद है सारे लोग कर लिए होंगे। मेरे को क्वेश्चन नहीं याद है, बट जो एग्जाम में पढ़ के गया होगा हमारे पीडीएफ से और यूट्यूब में, एक ही वीडियो में ग्रामर पढ़ाया था। मैंने कहा इससे बाहर ग्रामर कुछ नहीं पड़ेगा। इसके अलावा मैंने खाली फिक्स प्रीपोजिशन के 3 वीडियोस बनाया, पैसेज के एक वीडियो बनाया, पीक्यूआरएस पैराजंबल के एक वीडियो बनाया, ठीक है। मैंने कहा इंग्लिश आपके 18-19 नंबर लाने के लिए 4-5 वीडियो सफिशियंट है, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करने का। अपन स्मार्ट है हम लोग, ठीक है, तो हम लोग रॉक कर सकते हैं लास्ट के 10 दिन पढ़ के इंग्लिश को, अगर हमारे पास हिम्मत हो उतनी चीजों को हार्डवर्क करने की। तो बाकी ब्लू प्लेनेट पूछा था, मुझे नहीं लगता कि इसको पढ़ाने की जरूरत है, अर्थ होता है। हाँ ये चीज मैंने नहीं पढ़ाया था, जंक मेल का मतलब क्या होता है, स्पैम होता है, ठीक है। एक सवाल आता है जंक मेल से रिलेटेड जो कि स्पैम होता है, ये चीज आप कर सकते थे। जो चीजें अभी तक मिली मेरे को बता रहा हूँ, और मैथ की रीजनिंग की रात में ही मिलेगी क्योंकि बच्चे घर जाएंगे लिखेंगे, क्योंकि टाइप नहीं कर पाएंगे ना, तो लिखेंगे और भेजेंगे, तो मैं रात में करा दूंगा। मैथ में मेनली आपके एवरेज चैप्टर से रागा के अंदर पूछा गया था, प्रॉफिट लॉस से था, ट्राइगोनोमेट्री से, सिंप्लीफिकेशन से, लगभग 4 सवाल यहाँ से बने थे, लगभग 7 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए थे, 7 क्वेश्चन, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन तो इन टॉपिक से था, बाकी 3 का पता नहीं। रीजनिंग में भी तो 10 क्वेश्चन होते हैं वर्बल में, जिसमें से 1-2 कोडिंग डिकोडिंग से थे, 1 क्लॉज के थे, सिटिंग अरेंजमेंट से 1 थे, नॉन वर्बल के 5 क्वेश्चन थे और बहुत सारे थे। तो ऑब्वियसली चीज है, ब्लड रिलेशन का तो एक क्वेश्चन 100% रहता है, डायरेक्शन के एक क्वेश्चन 100% रहते हैं, तो रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस मिलने दो, मैं आपको बता दूंगा। बाकी एक चीज मैं फिर से कहूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और इनकी पीडीएफ जो है आपको बाय करना है तो व्हाट्सएप करके बाय कर लो, और बाय करना है चाहे नहीं करना, ठीक है। आप लास्ट टाइम आप क्या ही बाय करोगे, अगर हिम्मत हो पढ़ने की तभी करना, बाकी पैसे फंसाने वाली काम नहीं। व्हाट्सएप करके क्वेश्चन भेज दिया करो जिसका जिसका आगे है, मैं इस तरीके से रिव्यू करा दूंगा, जितने क्वेश्चन भेजोगे मैं उतने का रिव्यू कराऊंगा। मुझे कोई आलस नहीं है, बशर्ते कि आप क्वेश्चन भेजा करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय। वीडियो शेयर कर देना।